नमस्कार मित्रों, मैं पुनीत सिंह अभिषेक सर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अगले लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था। अभी तक हम लोगों ने तिनखटिया प्रथा तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे आइए देखते हैं कैसे चलती है भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश काल में। तिनखटिया प्रथा में हमने पढ़ा कि जो नगदी फसलों को इन लोगों ने बहुत ज्यादा जोर दे दिया था, नील की खेती जैसे कपास की खेती। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ये लोग कम कराने लगे और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम होने की वजह से क्या पड़ने लगे, अकाल पड़ने लगे। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में का लगातार घटना क्रम जो है अकाल का मुख्य कारण बना इनके काल में। और ये जो है खाद्यान्न फसलों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते थे, अकाल की तरफ भारत को ले जाकर के खड़ा कर दिया और भीषण अकाल पड़ा। क्यों अकाल पड़ा? क्योंकि अधिक लगान होने की वजह से लोग खेती में रुचि नहीं रखते थे। जैसे मान लीजिए कि जितना वो करते थे उससे ज्यादा उसे लगान वसूला जाने लगा, इसलिए जो है लोगों की खेती से रुचि खत्म होने लगी। और तीसरा कारण क्या था? कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा। कृषि का व्यवसायीकरण मतलब नगदी फसलों को इन लोगों ने ज्यादा बढ़ावा दे दिया, इसलिए जो खाद्यान्न फसलों को बिल्कुल कम कर दिया कि खाद्यान्न फसलें ना के बराबर होने लगी। इस दौरान भारत में जो है 9 अकाल पड़े। सबसे बड़ा अकाल जो है 1943 में पड़ा, बंगाल में पड़ा। ब्रिटिश भारत में उद्योग की स्थिति। इसके बाद देखिए उद्योग पर इन्होंने क्या प्रभाव डाला। इन्होंने भारत में जो स्थानीय उद्योग होते थे, हथकरघा उद्योग जैसे सूत काटना आदि उद्योग, घरेलू उद्योगों को इन्होंने विनाश कर दिया पूरी तरह से। क्यों विनाश कर दिया? क्योंकि यहाँ पे जो कच्चा माल उत्पादित होता था उसको यहाँ यूज नहीं होने देते थे, वो खुद ले जाते थे और वहां पे मॉडिफाई करते थे उसको लाके और यही भारत में बेच दिया करते थे। इसलिए जो है भारत में परंपरागत उद्योग का विनाश और नया स्थापित ना होना। पुराने को तो इन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन नया कोई भी उद्योग इन्होंने नहीं बनाया भारत के लिए कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था थोड़ा सुधरे। यहाँ से जो कच्चा माल होता था इसको ले जाकर के खुद बढ़िया वही माल बना करके लाते थे और हमारे ही आपके बीच में उसको बेच दिया करते थे। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड से निर्मित माल लाना और आयात करना। यही माल जो हमारे यहाँ कच्चा माल उत्पादित होता था यही कहाँ पे जाता था? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में मॉडिफाई होकर आता था। इंग्लैंड से जब मॉडिफाई होकर आता तो हमें अधिक दामों में बेचा जाता था। यहाँ से कम दामों में ले जा करके यहाँ लाने के बाद उसको अधिक दामों में दिया करते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर कोई उद्योग ना होने की वजह से भारतीय लोग काफी परेशान होने लगे। तो कुछ भारतीय पूंजीपति थे जिन्होंने कि 1864 में बंबई में एक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की। 1870 में इन्होंने कुल्टी में लौह इस्पात की स्थापना की। 1870 में इन्होंने पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन का जो है स्थापना किया। 1907 में इन्होंने जमशेदपुर में एक कारखाना लगाया और 1904 में इन्होंने जो है चेन्नई में एक कारखाना लगाया। तो भारतीय कुछ पूंजीपति थे जिन्हें लगा कि अब नहीं कुछ होने वाला, तो ये खुद से डेवलप करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। आइए देखते हैं मित्रों ददनी प्रथा क्या थी। अभी हमने बताया कि जो अंग्रेज लोग थे माल उत्पादन करने के लिए पहले पैसा दिया करते थे। जो माल उत्पादन करते थे गृहस्थ जीवन में रह करके वो छोटे उद्योग चलाते थे, हथकरघा है, मूर्तिकार है और धीरे जो छोटे छोटे अन्य उद्योग हुआ करते थे, तो उनको वे लोग पहले पैसा दे दिया करते थे। इसी को बोलते हैं ददनी प्रथा। अंग्रेज व्यापारी जो है हस्तशिल्प को माल प्राप्त करने के लिए न्यूनतम धनराशि जो है पहले दे दिया करते थे ताकि वो किसी दूसरे को ना बेच सके, अपने द्वारा उत्पादित वस्तु उनको दे। और किस दाम में दे? बिल्कुल न्यूनतम दाम में दे। और वही जो यहाँ से ले जाते थे हस्तशिल्प मूर्तियाँ थी और वस्त्र बनते थे जो उनको वहाँ पे अधिक मुनाफे पर बेचते थे, इसीलिए यहाँ से वे बनवा करके ले जाते हैं। फिर अब अगले लेक्चर में मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।